पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पदाधिकारियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भटिंडी इलाके में प्रशासन द्वारा गत रविवार को की गई कार्रवाई का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के ये कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगर वो सरकारी जमीन थी तो उस जमीन पर उन लोगों को बिजली के कनेक्शन किसने दिए, पानी के कनेक्शन किसने दिए? सरकार पहले इस बात का जवाब दे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार आम लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है कि 50-50 साल से लोग जो वहाँ पर रह रहे थे और वो कोई अमीर लोग नहीं थे, कोई लैंड क्रोचर नहीं थे, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, गरीब लोग थे, छोटे छोटे जिनके जहाँ मकान थे, जहाँ छोटी छोटी दुकानें खोल के वो अपना रोजगार चला रहे थे। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना कोई नोटिस दिए, बिना उनसे बात किए, सुबह 4 बजे पुलिस के साथ बल प्रयोग करके और जेसीबी लेके, पीला पंजा लेके उनके मकानों को और उनके आशियानों को तहस नहस किया। उसकी हम कड़े शब्दों में पार्टी की तरफ से हम उसकी मजम्मत करते हैं। एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि सबका साथ और सबका विकास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नारा है, और दूसरी तरफ से आप अपने रियासत के उन लोगों को जो 50-50 साल से वहाँ रह रहे हैं और रियासत जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं, उनको रातों रात अपने घरों से बेघर कर रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी लेडेड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ से हमें तो ये समझ नहीं आती कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जम्मू के लोगों के साथ वैर क्या है, विरोध क्या है। आप 50 लोगों के मकान वहाँ तोड़ रहे हैं और एक आदमी को फायदा देने जा रहे हैं, जो हम मीडिया के सेक्शन से खबर हम सुन रहे हैं। अगर आप एक आदमी को फायदा देने के लिए 50 लोगों के घर तोड़ रहे हैं, उनके रोजगारों को छीन रहे हैं, तो मुझे बताइए वो 50 फैमिली कहाँ जाएंगी? वो किसके पास जाके अपना दुखड़ा रोएंगी? उनके बच्चों के बारे में इन्होंने क्या सोचा है? अगर आप किसी दूसरे को पैसे लेके देना चाहते हैं तो आप इन्हीं से डेवलपमेंट के चार्जेस ले लीजिए, इन्हीं से पैसे लेके इनको मालिकी हक दे दीजिए, ताकि ये वहाँ पर बैठ के अपने परिवार का पेट पालन कर सकें। आगे ही देश महंगाई की बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। वो जो लोग वहाँ से जिनके मकान छिन जाएंगे, जिनके मतलब कारोबार वहाँ बंद हो जाएंगे, वो जाएंगे कहाँ? तो हम आज ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं कि वो ग्राउंड पर जाएं और लोगों की बात सुने। अगर आप किसी बाहर के आदमी को ये देना चाहते हो तो आप उसकी जगह इन्हीं 50 लोगों को इनसे पैसे ले लीजिए, जो ये बनता है, जो हक, जो किराया बनता है, या मान लीजिए जो उनका चार्जेस हैं, वो लेके इनको हक दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्हीं लोगों को बिजली और पानी के कनेक्शन सरकार की तरफ से दिए गए हैं। अगर ये लैंड इंक्रोचर थे तो इनको कनेक्शन किसने दिया बिजली और पानी का? तब गवर्नमेंट ने रेवेन्यू क्यों इनसे जनरेट किया? वहाँ पर बैठ के जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जिनकी दुकान चल रही है, वो जीएसटी भरते होंगे, तो वो सरकार वो लेने में क्यों गिरी? उस वक्त उन्होंने मनाही नहीं की। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू के लोगों के साथ बेइंसाफी नहीं की जानी चाहिए। जो लोग वहाँ पर बैठे हैं और ये जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, कोई बाहर से कोई नहीं है, जो 50-50 साल से वहाँ बैठे हैं, तो इनके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सरकारें तो लोगों के लिए होती हैं, लोगों को मसले हल करने के लिए होती हैं, लोगों को परेशान करने के लिए तो होती नहीं है। तो मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि उन लोगों का जल्द से जल्द उनका हल किया जाना चाहिए। हमारी माएँ बहनें वहाँ पर धरनों पे हैं, पिछले 3 दिन से इतनी गर्मी में लोग वहाँ बैठे हैं, तो ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। और दूसरा एक अहम जो मसला है वो जम्मू शहर ओल्ड सिटी का है कि गरीब लोगों के बहुत सारे बिजली के बिल आए हैं, 1.5-2 लाख रुपए के, और उनकी बिजली के कनेक्शन जो वो काट दिए गए हैं। तो मैं ये सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि एक तो कोरोना काल में लोगों के पास कुछ रहा नहीं, बड़ी मुश्किल से लोगों के घरों का गुजारा चल रहा है, तो आप कोई ऐसी स्कीम लाइए कि उनके ऊपर उनको कोई वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम दी जानी चाहिए, जहाँ कोई इनको ऐसा तरीका बनाइए कि उस मुश्किल से बाहर निकल सकें। बिजली काट देना किसी मसले का हल नहीं है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से देगा? तो ये सरकार को इन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए। जहाँ बहुत सारे बड़े लोग हैं जिनके नाम से हजारों एकड़, हजारों कनाल के नाम मतलब ज़मीन है, आज भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडरों के ऊपर एलिगेशन है। किसी का नगरोटा में है, किसी का रूपनगर में है, किसी की स्टेट लैंड की गर्दौरी सोशल मीडिया पे घूम रही है। उसके ऊपर क्यों नहीं ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करती? तो उसके ऊपर क्यों नहीं ये बात करते? क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव जो है शुरू किया जाता? तो मेरी आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि जम्मू के लोगों को तंग नहीं किया जाना चाहिए। और जो आर्टिकल 370 टूटने के बाद यही हम जम्मू के लोगों से कहते थे कि भाई ये हमारा सुरक्षा कवच है, आज आप देख लीजिए कि ये 370 टूटने के बाद किस तरह से हमारी ज़मीन, हमारे मकान और हमारे रोजगार छीन के बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। सो इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और आपके जरिए ये अपील करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इस अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए और उन लोगों के साथ जस्टिस कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, JLK मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.